बहन और भाई, विकास यात्रा के दौरान आपके बीच एक बार फिर उपस्थित होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। भागलपुर तो सरकार बनने के बाद अनेकों बार आना हुआ, तो एक बार फिर आकर के मुझको बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन विकास यात्रा के सिलसिले में हम सब यहाँ हैं। विकास यात्रा का मकसद है विकास के प्रति जागरूकता पैदा करना, समाज में भाईचारे का भाव पैदा करना, बिहार के लोगों के अंदर की जो ताकत है उसको जगाना, पूरे माहौल में एक भाईचारे का संदेश देना। तो इन सभी उद्देश्यों के साथ विकास यात्रा चल रही है और इसने बिहार के लोगों के मन में उत्साह का भाव पैदा किया। इसकी मुझे खुशी है और इसी अवसर पर आज विकास से संबंधित इस कार्यक्रम का आयोजन है। अभी हम बांका जिले से आ रहे हैं। कल बांका में सभा थी और फिर रजौन प्रखंड में एक स्थान पर रात्रि विश्राम था। रात में लोगों के साथ संवाद का कार्यक्रम था। सुबह जनता के दरबार में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था और वहां हम सभी कार्यक्रमों को संपन्न करके आपके बीच हाजिर हुआ। और यहाँ के बाद हम फिर चले जाएंगे आगे भागलपुर जिले में एक गांव में आज रात्रि निवास करेंगे। शाम में वहां भी संवाद कार्यक्रम चलेगा। सुबह जनता के दरबार में हाजिरी लगाएंगे और तब आगे मुंगेर की ओर बढ़ेंगे विकास यात्रा के चलते। तो आज यहाँ आने पर ढेर सारी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है। 42 योजनाओं का शिलान्यास हुआ है जिस पर कुल लागत आएगी 411 करोड़ रुपए। 154 योजनाओं का उद्घाटन हो रहा है, उसमें लागत आएगी, जिसकी कुल लागत 127 करोड़ रुपए। तो लगभग 538 करोड़ रुपए की योजनाओं से संबंधित ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। मैं मुख्य रूप से देख रहा हूँ कि शिलान्यास के कार्यक्रम में बड़ी धनराशि खर्च की जा रही है सिंचाई में और बाढ़ नियंत्रण में। चानन नदी के बाएं और दाएं तटबंधों का विस्तारीकरण होगा। गंगा नदी पर बुधवार को ही मैं उस स्थल पर था जहां गंगा नदी से कटाव हो रहा है। वो कटाव से बचाने के लिए कटाव निरोधी कार्य को स्वीकृत किया गया है, जिसका ऐलान हमने वहां किया था। उसका भी मैं देख रहा हूँ यहाँ से शिलान्यास हो रहा। इस प्रकार से अनेक सड़कों का, उच्च स्तरीय पुलों का शिलान्यास हो रहा है और उद्घाटन में भी कुछ पुल है, कुछ सड़क है, गांव के विद्युतीकरण की योजना है, विद्युत उपकेंद्र की योजना है, मेडिकल कॉलेज में भी परिचारिका छात्रावास का निर्माण है और हमारे पुलिस का सीटीएस नाथनगर में बैरक का निर्माण है। इसके साथ ही आज पुलिस से संबंधित ये कुछ शिलान्यास के कार्यक्रम हुए हैं। भागलपुर के कोतवाली थाना को आदर्श थाना बनाया जा रहा है, उसके भवन का निर्माण है। तो अनेक प्रकार की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास सब करके मुझे खुशी हो रही है और इसके लिए मैं अपनी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी खुशी की बात है और जिसका जिक्र हमारे साथियों ने किया, अब बिहार में एक विकास का माहौल बना और अब जात की चर्चा कम करते हैं। अब कहीं जाइए तो जात की बात कम होती है, विकास की बात ज्यादा होती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है, बिहार के लिए प्रसन्नता की बात है।
हमारा अतीत बहुत गौरवशाली, लेकिन वर्तमान जरूर खराब है, जिसमें हम पिछड़ेपन का दंश झेल रहे हैं। अब बिहार वासियों के मन में ये भाव पैदा हो गया है कि हम इस परिस्थिति से अपने को उबारे, और हमारे विकास यात्रा का भी यही मकसद है। कोई भी बड़ा काम मुर्दा मन से नहीं होता। मन में अगर उमंग हो, उत्साह हो, तो बड़ा से बड़ा काम किया जा सकता है। तो बिहार में बहुत बड़ा काम करना, बिहार को बदलना एक बहुत बड़ा काम, और ये सिर्फ बिहारियों के लिए खुशी की बात नहीं। बिहार का जो ये पिछड़ापन है, ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। तो ये जो बड़ा काम करना है हम लोगों को, बिहार को आगे ले जाना है, तो ये बुझे हुए मन से नहीं संभव। इसके लिए उमंग, उत्साह की जरूरत है, और इस विकास यात्रा के जरिए हमने लोगों के मन में उमंग और उल्लास का भाव पैदा करने की कोशिश की। और ये जो लोगों के मन में उत्साह पैदा हुआ, जिस प्रकार से लोग शाम के कार्यक्रम में भी आते हैं और संवाद होता है, और सुबह जनता के दरबार में जितने लोग अपनी शिकायत लेकर नहीं आते हैं, उससे कई गुना ज्यादा उस कार्यक्रम को देखने के लिए आते हैं। चारों तरफ इसकी चर्चा लोग करते हैं, तो ये जो उत्साह का वातावरण पैदा होता है, ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात, और इसको बनाए रखना। और मैं तो एक ही बात कहूंगा, देखिए बिहार का विकास तो होगा, उसकी चिंता आप मत कीजिए। हर साल, एक साल पूरा करने के बाद हर साल हम लोग साल भर का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करते हैं। 3 साल हम लोगों की सरकार का पूरा हो चुका है, 3 रिपोर्ट कार्ड हम लोग जारी करते हैं। 4था साल चल रहा, 4थे साल भी हम लोग साल भर का लेखा जोखा प्रस्तुत करें। अगला साल तो चुनाव का साल होगा, इसलिए अगले साल 6 महीना बीतने के बाद ही हम लोग पूरे 4.5 साल के काम का लेखा जोखा आपके सामने रखते हैं। और हम तो व्यक्तिगत रूप से चारों तरफ नजर दौड़ा करके देख लेंगे, और हमको लग जाएगा कि काम हुआ, और हमको थोड़ा अगर संतोष होगा, तब तो हम आपके बीच में वोट मांगने आएंगे, वरना हम माफी मांग लेंगे और खाएंगे। इसलिए विकास की चिंता तो हम पर छोड़िए, एक ही बात हम कहेंगे कि वो है समाज में जो भाईचारे का माहौल पैदा हुआ, हिंदू मुस्लिम एकता, विभिन्न जातियों के बीच में भाईचारा, ये जो माहौल बना, अब तनाव नहीं, अब वो खिंचाव नहीं है, वो दूरी नहीं है। अगर दूरी होती तो रात में 10 बजे, 10:30 बजे तक मेरे कार्यक्रम में हर जात और मजहब के लोग, और स्त्री और पुरुष दोनों हजारों की संख्या में मौजूद नहीं है। और ये विकास यात्रा शुरू हुई है चंपारण से। पहली रात जहां हम ठहरे थे पतिलार, वहां के बारे में आपको मैं बता दूं कि 3 साल पहले रात में कौन कहे, शाम को कौन कहे, दिन में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। इस प्रकार से अपराध का असर था उस इलाके में। तो एक माहौल बना, लोगों के मन से डर निकला, तनाव नहीं है एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के प्रति। ये जो माहौल बना है, हम चाहते हैं कि ये माहौल कायम हो और ये और मजबूत हो। और हमारी सरकार तो सबको साथ लेकर चल रही, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, किसी भी धर्म मजहब को मानने वाले लोग हों, अगड़ा हो या पिछड़ा, अति पिछड़ा हो या दलित या महादलित, औरत हो या मर्द, हम सबको साथ लेकर चल रहे। तो हमारा तो एक ही आग्रह होगा कि ये माहौल बनाए, ये सद्भाव का, भाईचारे का माहौल। किसी भी परिस्थिति में हम आपस में लड़ेंगे नहीं, ये अगर मन में संकल्प होगा। देखिए, एक जगह अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो बाकी सारी बातें गौण हो जाती। एक घटना घट जाए, आपस में तनाव की घटना घट जाए, तो पूरा का पूरा ध्यान उस ओर चला जाता है, तो वो परिस्थिति बता है।
आपस में प्रेम और भाईचारे का माहौल बनाए रखिए और फिर तो विकास होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। बिहार के लोगों में मेधा है, बिहार के लोगों में मेहनत करने की क्षमता है, बिहार की मिट्टी उपजाऊ है। हम सब लोगों के मेहनत, सहयोग और संकल्प के बल पर एक सुंदर बिहार बनेगा, नया बिहार जरूर बनेगा। यही हमारे इस विकास यात्रा का मकसद है, इसी को लेकर आए। काफी देर से आप सब यहाँ पर हैं, 2 बजे के पहले ही हम आ गए। आपको मेरे अगले पड़ाव पर जाने का वक्त है, इसलिए ज्यादा देर हम आपको यहाँ रोकेंगे नहीं। लेकिन अब भागलपुर में आए हैं तो 2-4 बात भागलपुर की होना जरूरी है। एक चीज की चर्चा, हम नाथनगर में आए हैं तो यहाँ बुनकरों की चर्चा हम न करें, ये उचित नहीं होगा। आप सबको मालूम है कि यहीं से बात शुरू हुई थी बुनकरों के लिए ऋण माफी की योजना। तो उसमें 2000 तक जिन लोगों ने कर्ज लिया था उसके लिए हमने एक योजना की शुरुआत की थी, लेकिन उसमें पावर लूम शामिल नहीं था। अब हमने उस योजना का विस्तार कर दिया। अब 31 मार्च 2006 तक जो भी पावर लूम वाले ने या हथकरघा वाले ने कर्ज लिया है, उनके कर्ज की माफी के लिए जो उन्होंने मूलधन लिया है हम वो माफ करेंगे। हथकरघा वाले के लिए कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है, लेकिन पावर लूम वाले के लिए 5 लाख रुपए तक का उनका ऋण अगर 31 मार्च तक का है तो उनका हम मूलधन राज्य सरकार की तरफ से जमा करेंगे और बैंकों को कहेंगे कि सूद का रकम माफ कर दीजिए। इस प्रकार से उनको कर्ज मुक्त करने का हमने एक निर्णय ले लिया। दूसरा एक निर्णय लिया जा चुका है, भागलपुर जिले में कहलगांव में फूड पार्क 72 करोड़ की लागत से ये खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए फूड पार्क का आयोजन किया जा रहा है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जन निजी भागीदारी के मोड में ये हो रहा है और उसमें राज्य सरकार की तरफ से 20% का असिस्टेंस है। इसके लिए सब विज्ञापन निकाले जा चुके हैं और सारी कार्रवाई की जा रही है। यहाँ हैंडलूम की संभावना को देखते हुए एक 27-27.5 करोड़ की लागत से हैंडलूम पार्क भी बनाया जा रहा है। और यहाँ जो सहकारी क्षेत्र में स्पिनिंग मिल था, बिहार कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल, इसको फिर से पुनर्जीवित करने के लिए राज्य सरकार ने फैसला लिया है। और उसी तरह से जो सिल्क मिल था, स्पंज सिल्क मिल लेना, उसको भी पुनर्जीवित करने के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है। उसके लिए कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इसके अलावा आप सब लोगों को मालूम होगा एनटीपीसी का तो कहलगांव में है ही है। इसके अलावा कहलगांव पीरपैंती इलाके में ही निजी क्षेत्र में बिजली घर लगाने का प्रस्ताव हम लोगों को मिला है। हम लोगों ने उसको मंजूर किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बड़े गंभीर उद्यमी हैं। कलकत्ता की पूरी बिजली वही आपूर्ति करते हैं जो इनका ग्रुप के लोग हैं। इन लोगों ने यहाँ उसके लिए मंजूरी दी है और अपनी पावर कंपनी गठित की है और राज्य सरकार से उसमें जो रियायतें मिलेगी, हम पानी देंगे या पर्यावरण का क्लियरेंस देंगे या उनको और जो सहायता हम करने वाले, तो सब हम लोगों ने मंजूरी कर दी। इतना सब कुछ भागलपुर के लिए किया जा रहा है। और अभी एक निर्णय हम लोगों ने और लिया है और वो निर्णय ये है कि सबौर में एग्रीकल्चर कॉलेज बहुत पुराना है। अब हम सबौर में एक और कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने जा रहे हैं। इसमें लगभग 350 करोड़ रुपए का व्यय करना पड़ेगा हम लोगों को, लेकिन वो करेंगे। और चूंकि ये हमने कृषि रोड मैप बनाया है और हमारा लक्ष्य है कि अगले 4 वर्षों में कृषि उत्पादन को हम दोगुना करें। तो हमारे पास एक कृषि विश्वविद्यालय था, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा में, तो एक और कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना का हम लोगों ने सोचा और उसके लिए सबौर से, भागलपुर से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती है। इसलिए यहाँ पर एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी और ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन मैं थोड़ा अब इतना सब कुछ करने के बाद मैं जरा 2-4 शब्द रिपीट यही
कुछ बात अब जरा कान खोल के सुनिए मेरा, और वो ये है कि कुछ बात तो हम घूम रहे हैं, हम लोगों से भी सीख रहे हैं, और कुछ हम अपनी तरफ से भी आप लोगों को कर रहे हैं। ये जो उपराजधानी आप लोग चिल्लाते हैं, इसका मतलब होता है जीरो, इसका कोई मतलब नहीं, ये कोई इसका अर्थ ही नहीं। ये जिस प्रांत में और जो भी उपराजधानी की बात करता है, सरकार से या नीचे से मांग करती है, इससे बड़ा कोई मैंने हवाई बात हो नहीं सकती, उसका कोई मतलब नहीं। या तो राजधानी, या तो कमिश्नरी या जिला, ये उपराजधानी क्या होता है? रांची उपराजधानी नहीं थी। रांची एक जमाने में ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, वो उपराजधानी नहीं थी। गर्मी के दिनों में पटना से पूरा राजधानी चला जाता, विशेष रेलगाड़ियों में लग करके सारी फाइलें जाती थी, कर्मचारी जाते थे, अधिकारी जाते थे, मुख्यमंत्री जाते थे, मंत्री जाते थे, तो पूरी तौर पर राजधानी थी। इसलिए बहनों और भाइयों मैं ये साफ साफ कर रहा हूं, अब बिहार इतना छोटा बचा, इतना छोटा बचा, अगर करना है विकास तो इस प्रकार की हवाई बातों का ध्यान मत दीजिए। मैंने समाचार पत्रों में भी पढ़ा, ये जिनके दिमाग का भी फितूर हो या उपज, कृपा करके मैं तो पॉलिटिकल लोगों से आग्रह करूंगा, ये सब फालतू चीजों मत रहिए। विकास का वो कोई पैमाना है ही नहीं। विकास होता है सड़कों से, विकास होता है स्कूल से, कॉलेज से, अस्पताल से, शहरी सुविधाओं से, रोजगार के अवसर से, कल कारखाने से, खेती की तरक्की से। ये उपराजधानी क्या चीज है जी? ये क्या चीज है? इसलिए मैंने पहले कहा, माफी मांगते हुए कि मैं कुछ साफ साफ बात करूं। अब झारखंड के अलग होने के बाद इतना खोटी तो बिहार बचा। कुछ दिनों के अंदर, 3 साल 4 साल के अंदर बिहार की सड़कें इतनी अच्छी हो जाएगी कि बिहार के किसी गांव से 5 से 6 घंटे के अंदर लोग पटना पहुंच जाए। देखिए इस बात के लिए भैया इसका कोई फायदा, कोई हमको तो बता तो दे, इसका क्या सामाजिक फायदा, इसका क्या आर्थिक लाभ है, क्या इसका फलाफल होने वाला भागलपुर के आदमी? ये जो भी इस प्रकार की बात करेगा, देखिए थोड़ी देर के लिए आपकी भावनाएं भड़क सकती है, उठ सकती है, मन में तरंग पैदा हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा कोई धोखा नहीं हो सकता। और मैं बहुत साफ साफ बोलता हूं, आपको मालूम है 12 साल इंतजार किए, 94 से लोगों के बीच में घूमते घूमते 12 साल लगा बिहार के लोगों को मेरी बात सुनने और समझने में। तब जब सुन और समझ लिए तो जरा मेरी बात पर अमल भी करें। आगे बढ़ना है तो हम लोग मिल करके आगे बढ़ें। ऐसे चीजों में अपने को नहीं उलझाएंगे, हमें बड़ी छलांग लगानी, बिहार को आगे ले जाना। ये ऐसी झूठी बातों में, हवाई बातों में अपने को उलझा करके, अरे हमको सड़क बनाना, हम मानव विकास के जितने सूचकांक हैं उसमें हम पिछड़े हैं। अभी सुशील जी ने कहा, तो मुख्यमंत्री जी, सबसे ज्यादा बीमार हमारे यहाँ, सबसे ज्यादा अनपढ़ हमारे यहाँ, तो हमको स्वस्थ बिहार बनाना है, हमको शिक्षित बिहार बनाना है। 25 लाख बच्चे स्कूल के बाहर थे 2005 में जब हम लोगों को आपने सत्ता सौंपी। आज 3 साल के प्रयत्न में अब 10 लाख से भी कम बच्चे बचे। हमको एक बच्चे को स्कूल में पहुंचाना है, उसको ऊंची शिक्षा देनी है, उसको हुनर सिखलाना है। हमारे लोग जाते हैं बाहर मजदूरी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए कोई बाहर न जाए, 2 रोटी के लिए बाहर जाने के लिए कोई मजबूर न हो। हम ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं, कोई ज्यादा कमाई करने के लिए जाना चाहे, अपना नाम रोशन करने के लिए, इलाके का नाम रोशन करने के लिए, राज्य का नाम रोशन करने के लिए जाए, इससे ज्यादा खुशी की बात कोई नहीं होगी। तो इसके लिए जरूरी है कि लोगों को हुनरमंद बनाए, लोग स्किल्ड हो, लोग ट्रेंड हो, प्रशिक्षित हो। आज दुनिया भर में काम की कमी नहीं है, जरूरत है कि जिस प्रकार का काम उपलब्ध है उस प्रकार की हमारे यहाँ ट्रेनिंग हो। हम 200 ITI खोलना चाहते हैं, हम पॉलिटेक्निक खोलना चाहते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या बढ़ा रहे हैं,
कृषि के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी यहाँ बनाने की बात हम लोगों ने सोच ली। इस प्रकार की जरूरत है। हर प्रकार की शिक्षा, बिहार में इंस्टीट्यूशन बंद हो रहे थे और हमने खोलना शुरू किया। चाणक्य विधि विश्वविद्यालय बन गया, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान बन गया, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय हम लोग खोलने जा रहे हैं। हम संस्थाएं खोल रहे हैं ताकि हमारे बच्चे और बच्चियों को बाहर न जाना पड़े, दूसरे लोग हमारे यहाँ पढ़ने आए। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में, दुनिया भर के लोग पढ़ने आते थे। और आज हमारे लोग बाहर जाए तो हम तो संस्था बनाना चाहते, ज्ञान का केंद्र फिर से बिहार बनाना चाहते। बिहार ज्ञान का केंद्र था, दुनिया के लोग आते थे, फिर से हम बिहार को ज्ञान का केंद्र बनाना चाहते। बिहार में लोग आए, बिहार को देखो तो इसमें सबको लग रहा है ये ऐसी ऐसी बात जिसका न कोई अर्थ न कोई राजधानी, उपराजधानी दिखाते। कौन संविधान का मतलब क्या है? राजधानी का तो जिक्र है, जिला का तो जिक्र है। तो ऐसी ऐसी बातों में अगर कोई उलझाए मेरे बहनों और भाइयों, उसमें उलझिएगा मत। उपराजधानी या भागलपुर में मांग रहे हैं, भागलपुर में आ गए तो यहाँ सुशील जी से उपराजधानी मांग रहे हैं। गया में जाइएगा तो क्या कहें? हम मुजफ्फरपुर में नहीं मांगेगा, दरभंगा में नहीं मांगेगा, मोतिहारी में नहीं मांगेगा, सासाराम में नहीं मांगेगा, तो सब जिला को उपराजधानी बना दीजिए। इसका कोई मतलब है? कोई अर्थ नहीं। वैसी बाहियात बातों में मत पड़िए। हाँ, इंस्टीट्यूशन मांगिए, आपने मांगा नहीं, हमने कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की। कल कारखाने की बात हमने की जो सचमुच इस पूरे इलाके की तकदीर को बदल देगा, इसकी तस्वीर को बदल देगा, रोजगार के अवसर पैदा करेगा, चारों तरफ से लोग आएंगे। यहाँ का जो उद्योग, भागलपुर सिल्क नगरी, इसका एक अपना स्थान, हम चाहते हैं कि भागलपुर उस रूप में फिर से जाना जाए जिस रूप में पहले जाना था। तो हम तो भागलपुर के कौशल को, भागलपुर के हुनर को, भागलपुर के इतिहास को फिर से यहाँ स्थापित करें और उसमें चार चांद लगाते हुए आगे बढ़े। और उसके लिए जरूरी है कि हिंदू, मुसलमान, औरत, मर्द, अगड़ा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित सब मिल जाएंगे और मिल करके एक साथ आगे बढ़ने का संकल्प लीजिए। जिस दिन आप जाति के घरोंदों से निकलकर बिहारी बन जाएंगे, बिहार का कोई मुकाबला नहीं है। और ऐसा बिहार बनेगा कि बिहारी कहलाना अपमान नहीं, बिहारी कहलाना शान का विषय होगा। उस प्रकार के बिहार के निर्माण में आप सबका आह्वान करते हुए और ये शब्दों के साथ आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और आगे यात्रा की अगली कड़ी में जाने के लिए आप सबसे इजाजत मांगता हूँ। जय